क्या आपने कभी सोचा है कि अमावस्या तिथि को अमावस्या ही क्यों कहा जाता है? हम सभी जानते हैं कि यह तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितृपक्ष का समापन भी अमावस्या को ही होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके नामकरण के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है। अमावासु नामक पितर की कथा। आज हम आपको वही गाथा सुनाएंगे जो पीढ़ियों से छिपी रही है। अमावस्या का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन पितर धरती पर उतरते हैं, अपनी संतानों से तर्पण और पिंडदान ग्रहण करते हैं और संतुष्ट होकर आशीर्वाद देकर वापस पितृलोक लौट जाते हैं। विशेषकर पितृपक्ष की अमावस्या को तो सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन वे लोग भी पिंडदान कर सकते हैं जिन्हें अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। यानी यह दिन हर वंशज के लिए अपने समस्त ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण करने का अवसर है। कथा की भूमिका। कथा का आरंभ होता है अनादि काल से, जब एक महान ऋषि की पुत्री तपस्या में लीन रहती थी। उसके मन में एक अद्भुत कामना जागी। वह सशरीर पितृलोक की यात्रा करना चाहती थी। वह अपने पूर्वजों का दर्शन करना चाहती थी। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उसकी पुकार सुन ली गई। उसके पितर उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन जैसे ही उसने पितरों को देखा, उसका सारा भ्रम टूट गया। ऋषि कन्या का आश्चर्य। ऋषि कन्या के मन में पहले एक धारणा थी कि पितृगण वृद्ध होंगे, कमजोर और अशक्त होंगे, लेकिन जब उसने पितरों को देखा तो चकित रह गई। पितृलोक में आयु का कोई प्रभाव नहीं होता। वहाँ सभी पितृ दिव्य और यौवनमय रूप में विद्यमान रहते हैं। उनके शरीर कांतिमान थे, तेजस्वी थे और अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे। ऋषि कन्या उनकी उस दिव्यता को देखकर अपनी मूल इच्छा भूल बैठी। उसकी दृष्टि विशेषकर एक पितर पर जाकर ठहर गई। उसका नाम था अमावासु। अमावासु पितर और ऋषि कन्या की कामना। अमावासु अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और विद्वान थे। ऋषि कन्या उनका रूप देखकर मोहित हो गई। जब पितरों ने उससे उसकी इच्छा पूछी तो वह बोली, मेरी कामना आप ही हैं। हे अमावासु, आप मुझे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। उसकी इस वाणी से पूरा पितृलोक स्तब्ध रह गया। क्या कोई संतान अपने ही पितर से विवाह की इच्छा रख सकती है? यह तो धर्म और मर्यादा की सीमाओं से परे था। पितरों का धैर्य और शाप। पितृगण उसे समझाने लगे। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम नादान हो, यह उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना, ना कि तुम्हें अपनाना। लेकिन ऋषि कन्या अपने हठ पर अड़ी रही। अंततः अमावासु पितर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारी यह अनुचित कामना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। तुम्हारी कोई तपस्या सफल नहीं होगी और ना ही तुम कभी पितृलोक में प्रवेश कर सकोगी। यह कहकर समस्त पितर वहाँ से विलीन हो गए। ऋषि कन्या का मोह टूटा, लेकिन अब पछताने के सिवा उसके पास कुछ शेष नहीं था। अमावासु की महिमा और अमावस्या का नामकरण। उस घटना के बाद अमावासु पितर की विद्वता और मर्यादा सब ओर प्रशंसा हुई। देवताओं ने भी उनकी सराहना की। देवताओं ने घोषणा की, आज जिस तिथि पर यह घटना घटी है, वह तिथि अमावासु के नाम से प्रसिद्ध होगी। इसलिए इस दिन अमावासु से अमावस्या कहलाया और यह अमावस्या सर्वाधिक पवित्र मानी जाएगी। जो भी अपने पितरों को तिथि ना जानते हो, वे भी इस दिन श्राद्ध करके उन्हें तृप्त कर सकेंगे। पितृपक्ष और अमावस्या का महत्व।
कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितर धरती पर अपनी संतानों से भोजन और तर्पण ग्रहण करते हैं और अमावस्या की तिथि तक वे अपना अपना अंश ग्रहण कर पितृलोक लौट जाते हैं। इसलिए अमावस्या को विशेष रूप से पितरों का दिन कहा जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किया गया पिंडदान, तर्पण और नमन पितरों को तृप्त करता है। उनके आशीर्वाद से वंशजों के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उन्नति का मार्ग खुलता है। तो यह थी अद्भुत गाथा, क्यों अमावस्या तिथि का नाम अमावस्या पड़ा। यह तिथि हमें स्मरण कराती है कि पितर केवल हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा का आधार भी हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए हर अमावस्या को श्रद्धा पूर्वक पितरों का स्मरण अवश्य कीजिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि पितरों की यह अनसुनी गाथा हर घर तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय पितृदेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरणा देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी भक्ति और ज्ञान से भरे प्रसंग लाते रहे। मिलते हैं अगले पावन प्रसंग में। तब तक के लिए जय पितृदेव, जय सनातन धर्म।